हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज आपका हम एसएस का नया टॉपिक समझने जा रहे हैं। आपके टॉपिक का नाम है इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया। इंडस्ट्रीज यानी उद्योग। भारत में कौन कौन से उद्योग हैं। तो आइए अपनी एसएस की बुक खोलिए, पेज नंबर 87 और चैप्टर नंबर 14। तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। Nature fulfill in our needs. Some of the provided by nature are used directly, where some cannot be used directly. We cannot use wheat, wood, or minerals directly. These resources are the raw material which are converted into finished goods in an industry. This is done by the help of machine and skilled labor. Let us check what the requirement of an industries are. इस पैराग्राफ में आपने समझा कि कुदरत ने हमें हमारी ज़रूरतों के लिए बहुत सी चीज़ें दी गई है। कुछ तो कुदरत ने हमें डायरेक्टली प्रोवाइड करी है और कुछ चीज़ें ऐसी है जो डायरेक्टली प्रोवाइड नहीं करी, जैसे कि वीट है, वुड है, मिनरल्स है, जो हम डायरेक्टली नहीं यूज़ कर सकते। लेकिन ये फिनिश्ड गुड यानी जब अच्छे से प्रिपेयर हो जाती है तो हमारे हाथ में आती है मशीनों की और स्किल्ड हेल्प की लेबर से। तो ये जो गुड्स जो हैं रॉ मटेरियल से जो फिनिश गुड में कहाँ कन्वर्ट होती है, इंडस्ट्रीज़ के अंदर। तो आइए हम जानते हैं कि हमारी इंडस्ट्रीज़ को कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होती है। रॉ मटेरियल यानी कच्चा सामान। Raw material is the main resources needed by the factories. Most of factories are located near the sources of raw material to save transportation cost. For example, iron and steel industries are located near coal fields. जैसा कि आपने देखा कि जो रॉ मटेरियल है वो एक इंडस्ट्रीज की सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है, और ज़्यादातर फैक्ट्रीज़ या इंडस्ट्रीज़ जहां उन्हें रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाए वहीं वो स्थापित होती है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बच जाए, यानी आने जाने का समय और साधन और पैसे सब कुछ बच जाए। इसीलिए हमने देखा कि जो हमारी आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज है वो जहाँ पर कोयल बहुत मात्रा में मिलता है वहाँ पर है। उसके बाद आता है लेबर जो स्किल्ड लेबर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नीड ऑफ ए इंडस्ट्रीज। कोई भी इंडस्ट्रीज कैसे चलेगी, इंसानों के द्वारा उसको चलाने के लिए। तो जो लेबर स्किल्ड होगा तो ही वो फैक्ट्री चल पाएगी। फैक्ट्री ओनर्स गिव मैनी फैसिलिटी टू लेबर टू कीप देम सेटिस्फाइड। और यही कारण है कि हर एक जो फैक्ट्री का मालिक है, ओनर, वो अपने लेबर को बहुत ज़्यादा फैसिलिटी देता है ताकि वो संतुष्ट रह सके। पावर इंडस्ट्री नीड्स unlimited supply of power to run the machines, so availability of power is another factor which decide to location of a factory. किसी भी फैक्ट्री को चलने के लिए बिजली या पावर की ज़रूरत होती है, और यही कारण है कि जहाँ फैक्ट्री को ये पावर अच्छे से मिल जाता है वो फैक्ट्री की लोकेशन डिसाइड करता है। मार्केट फिनिश गुड आर सेंड टू द मार्केट फॉर सेल। इंडस्ट्री एरिया आल कंसर्ट नियर मार्केट प्लेस टू सेव ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। मार्केट जो चीज़ें बन जाएगी तब तो जब तक वो कोई खरीदेगा नहीं तो दूसरा माल कैसे बनेगा। इसलिए मार्केट यानी बाजार जो है वो फिनिश गुड्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और फैक्ट्रियाँ वहाँ स्थापित होती है जहाँ उन्हें अच्छा सा मार्केट मिलता है ताकि उनके समय और ट्रांसपोर्टेशन दोनों की बचत हो जाए। और सबसे जो लास्ट है आपका वो ट्रांसपोर्टेशन जो है कि जो आने जाने की सुविधा जब इंसान को मिलती है उसका टाइम बच जाता है, तो जो उसको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अच्छे से मिल जाती है तो एक इंडस्ट्रीज़ वहीं स्टैब्लिश्ड हो जाती है। अब आपका आता है कि हमारी इंडस्ट्रीज की टाइप कितने प्रकार की है। तो इंडस्ट्रीज की आपके जो टाइप है वो हम इसमें समझेंगे कि या तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज
ऐसी बहुत सी इंडस्ट्रीज़ होती है जो स्मॉल स्केल है, वो लोग ज़्यादातर अपने घर में ही शुरू कर सकते हैं। और इंडस्ट्रीज इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ साइज, इन्वेस्टमेंट, रॉ मटेरियल यूजेज। एक इंडस्ट्रीज किस पे आधार रखती है कि उसकी आकार कितना है, आप उसमें कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और उसे कितना रॉ मटेरियल ज़रूरत पड़ेगी। जो कॉटेज इंडस्ट्रीज है वो लोग ज़्यादातर घर में ही लगा लेते हैं और इसके लिए जो सेटअप होता है वो भी इतना ज़्यादा महंगा नहीं होता, चिपर ही होता है। सम ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज आर हैंडलूम, फ्लोर मिल, कैन फर्नीचर एंड टॉय मेकिंग इंडस्ट्रीज। आपको जो नीचे चित्र में दिखाया गया है कि जो इम्पोर्टेंट लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जो है इंडिया में वो कहाँ कहाँ पर है। तो जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज आती है उसमें आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्रीज, आईटी इंडस्ट्रीज। तो आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज जो है वो आपकी मेन जो है वो जमशेदपुर, भिलाई, बोकारो, दुर्गापुर, राउरकेला एंड विशाखापट्टनम में है। और टेक्सटाइल जो इंडस्ट्रीज है वो कॉटन इंडस्ट्री पे डिपेंड करती है। तो इंडिया इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड। विश्व में जो भारत है वो कॉटन में प्रोड्यूस करने में बहुत अग्रणी स्थान रखता है। द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल हैव एनरिच्ड द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। वुलन टेक्सटाइल्स मिल आर अमृतसर, लुधियाना, पानीपत, जामनगर एंड श्रीनगर। और जो जूट मिल्स आर लोकेटेड इन कोलकाता एंड दी नियर बाय एरिया। अब जो शुगर इंडस्ट्रीज है आपकी वो इंडिया स्टैंड फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ शुगर कैन। जो भारत है वो गन्ना उत्पादन में विश्व में प्रथम नंबर पर आता है एंड दी सेकंड इन द प्रोडक्शन ऑफ शुगर। और जो शुगर बनाने में जो है तो शुगर किससे बनेगी, वो शुगर कैन से ही। एज कैन start losing sources soon after he is harvested. The sugar mills are located near sugarcane farms. In India, sugar mills are located in Tamil Nadu, Maharashtra, उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा। की जो इंडस्ट्री जो है वो ज़्यादातर शुगर कैन के फार्म्स के पास ही आपको शुगर इंडस्ट्रीज मिल जाती है। और हमारे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में शुगर फैक्ट्री देखने को ज़्यादा मिलती है। आईटी इंडस्ट्रीज मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जो आजकल का ज़माना इंफॉर्मेशन का ही है। दिस इज़ ए न्यू सेक्टर एंड हैज़ डेवलप वेरी फास्ट इन इंडिया। इंडिया आईटी इंडस्ट्रीज हैड गुड रेपुटेशन इन द इंटरनेशनल मार्केट। द मेन सेंटर इन इंडिया इज बेंगलुरु, गोरेगांव, हैदराबाद एंड जो पुणे जो है ये मेन सेंटर है जो आईटी हब बन चुके हैं। अब आता है आपका अदर इंडस्ट्रीज कौन सी होती है। इन इंडिया ऑटोमोबाइल फैक्ट्री आर लोकेटेड इन गोरेगांव, चेन्नई, जमशेदपुर, नासिक। द रेलवे इक्विपमेंट इंडस्ट्रीज आर इन द चितरंजन, वाराणसी, कोलकाता, पेरम्बूर। शिप आर बिल्ट इन कोची, विशाखापट्टनम, मार्मा, गोवा एंड मुंबई। Aeroplanes are made in government-owned factories in Bengaluru, Lucknow, Hyderabad and कोरापुट। तो जो इंडस्ट्रीज जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज जो आजकल इंडिया की एक अदर दूसरी इंडस्ट्रीज है तो वो कहाँ कहाँ पर है इस पैराग्राफ में आपने समझा। और जो अभी जो एरोप्लेन्स जो बनाते हैं वो गवर्नमेंट के अंडर में, तो वो फैक्ट्री हमें बेंगलुरु, लखनऊ, हैदराबाद में मिल जाती है। अब ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज, तो किसी भी इंडस्ट्रीज की ग्रोथ कैसे होती है। फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट इंक्लूड रिफॉर्म्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो गवर्नमेंट है वो उसे समय समय पर अपग्रेड या रिफॉर्म्स करती रहती है, उसमें चेंजेस बदलाव लाती रहती है। दिस इंक्लूड बेटर टेक्नोलॉजी, बैंकिंग फैसिलिटी, ट्रेड फैसिलिटी एंड ट्रेनिंग ऑफ लेबर। जो कि जो लेबर है उसको ट्रेन करती है, ट्रेड फैसिलिटी देती है, बैंक की फैसिलिटी देती है, नई तरह की जो तकनीकें हैं वो लाती है। द
The government is also taking strict steps to prevent pollution, deforestation and exploitation of labor. जो गवर्नमेंट है वो उसने बहुत कड़े कदम उठाए हैं पर्यावरण के प्रदूषण को रोकने में, जंगलों को कटने में और लेबर का शोषण ना हो। तो यहाँ पर आपका चैप्टर हो जाता है फिनिश। आशा है आपको समझ में आया होगा। आइए एक बार हम फिर से दोहरा देते हैं कि इसमें आपने क्या सीखा। इसमें हमने सीखा कि इंडस्ट्रीज़ क्या होती है, उसके लिए कौन कौन सी जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, तो वहाँ पर इंडस्ट्री स्थापित हो जाती है। और इंडस्ट्री जो है वो किसी भी कंट्री की बैकबोन है। जो हमारे देश में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है, जो भारत है वो शुगर में जो है बनाने में वो सेकंड लार्जेस्ट है, लेकिन शुगर कैन के प्रोड्यूसर में विश्व में पहले नंबर पर आता है। और गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं। आशा है आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। आप खुद से दोबारा पढ़ें और दोहराएं। थैंक यू।